जब इंसान दीवारों में कैद हो जाता है, तब जंग सिर्फ जिंदगी की नहीं होती, बल्कि वजूद की होती है। स्वागत है आपका ओरेकल स्क्रीन में। अजनबी रास्ता। फिल्म की शुरुआत होती है काई लुइस कू के क्लोजअप शॉट से, जो एक कुशल मार्शल आर्टिस्ट है, लेकिन उसके चेहरे पर अनिश्चितता और परेशानी साफ दिखाई दे रही है। काई किसी गलत काम के बाद भागते हुए हांगकांग के बीचों बीच किसी अजनबी इलाके में पहुंच जाता है। कभी कभी तकदीर आपको ऐसे रास्तों पर ले आती है जहां वो सारी चीजें जो आपने कभी सुनी हैं, वो सब फिजूल लगने लगती है। काई, एक कुशल योद्धा, कभी नहीं जानता था कि काओलून वॉल्ड सिटी उसकी अगली परीक्षा का मैदान बनेगा। काई बिना किसी उद्देश्य के उस इलाके में घुस जाता है जो काओलून वॉल्ड सिटी है, जहां किसी तरह का कानून नहीं होता और हर कोई अपनी ही दुनिया में व्यस्त होता है। माफिया से सामना, गैंग की चुपके से दखल। जैसे ही काई वॉल्ड सिटी के संकरे गलियों में कदम रखता है, उसे एक स्थानीय गैंग का सामना करना पड़ता है। ये गैंग उसे बाहर वाला समझकर हमला कर देती है, लेकिन काई अपनी तेज रिफ्लेक्सेस और मार्शल आर्ट्स के जरिए खुद को बचाता है। ये सिर्फ आत्मरक्षा नहीं है, बल्कि गैंग की ताकत को चैलेंज करने जैसा है। यहां शहर में कोई कानून नहीं है, सिर्फ एक ही नियम है, जो मजबूत है वही जीवित रहता है। गैंग का लीडर लॉन्ग, रेमंड लाम, काई की स्किल्स देखकर उसका सम्मान करता है और उसे काओलून वॉल्ड सिटी के रहस्यमयी लीडर मास्टर वोंग, टेरेंस लाउ से मिलने के लिए आमंत्रित करता है। आदेश की खोज। काई मास्टर वोंग के पास जाता है, जो इस पूरे इलाके के असली लीडर हैं। मास्टर वोंग एक शांतिपूर्ण, शक्तिशाली व्यक्तित्व रखते हैं। वे काई को समझाते हैं कि काओलून वॉल्ड सिटी वो जगह है जहां किसी ने खुद को खड़ा किया है, लेकिन ये एक अराजकता भी है। यहां हर कोई अपनी सुरक्षा और सत्ता के लिए लड़ता है। वॉल्ड सिटी में कोई कानून नहीं होता। यहां सिर्फ एक ही धर्म है, ताकत, और ताकत के बिना यहां कोई भी नहीं टिक सकता। मास्टर वोंग काई को अपनी सेना में शामिल होने का प्रस्ताव देते हैं, ताकि वो काओलून वॉल्ड सिटी के भीतर शांति कायम कर सके। ताकत का टकराव। काई मास्टर वोंग के लिए काम करना शुरू करता है, लेकिन जल्द ही उसे समझ आता है कि यहां शांति केवल एक सपना है। गैंग्स के बीच का संघर्ष तेजी से बढ़ता जा रहा है। मास्टर वोंग और काई के खिलाफ कई गैंग्स एकजुट हो जाते हैं और काई को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यहां केवल एक ही सच है, जीवन केवल उस समय तक सुरक्षित रहता है जब तक ताकत बनी रहती है, और वॉल्ड सिटी में कोई भी ताकत से बच नहीं सकता। काई का विश्वास और सच्चाई के प्रति निष्ठा उसे हर दिन एक नई परीक्षा में डाल देती है, और उसे सवाल उठाने लगते हैं कि क्या वो शांति के लिए जो कुछ कर रहा है वो सही है। सत्ता के लिए युद्ध। काई जल्दी ही ये महसूस करता है कि मास्टर वोंग का शासन उतना सच्चा नहीं है जितना वह सोचता था। गैंग लीडर लॉन्ग, जो पहले काई का दोस्त था, उसे धोखा देता है और मास्टर वोंग की सत्ता को छीनने के लिए हमला कर देता है। लॉन्ग मास्टर वोंग को गंभीर रूप से घायल कर देता है और काओलून वॉल्ड सिटी में अपनी सत्ता स्थापित करता है। धोखा एक ऐसा हथियार है जिसे किसी तलवार की जरूरत नहीं होती। ये वो घाव देता है जो समय भी ठीक नहीं कर सकता। काई अब अकेला पड़ जाता है और उसे ये फैसला करना होता है कि वो मास्टर वोंग की मदद करे या खुद को इस संघर्ष से बाहर कर ले। वो तय करता है कि वो लॉन्ग को हराकर इस अराजकता को खत्म करेगा। आखिरी मुकाबला, खून और सम्मान। काई और लॉन्ग के बीच एक भयंकर मुकाबला होता है। दोनों के पास अपनी ताकत और कला का इस्तेमाल करने के सारे हथियार होते हैं। ये लड़ाई एक तरह से दोनों के अस्तित्व की लड़ाई बन जाती है। काई अपनी आदर्शों को बचाने के लिए और लॉन्ग अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए। योद्धा केवल जीतने के लिए नहीं लड़ते, वे अपनी आत्मा के लिए लड़ते हैं, अपनी इज्जत के लिए और कभी कभी अपनी आखिरी उम्मीद के लिए। काई अंत में लॉन्ग को हराकर वॉल्ड सिटी में फिर से शांति लाने का निर्णय लेता है, लेकिन वह इसे अपने ऊपर सत्ता की तरह नहीं लेना चाहता। विदाई, एक नई शुरुआत। काई अब काओलून वॉल्ड सिटी को छोड़ने का फैसला करता है।
उसकी आत्मा को राहत मिलती है, लेकिन वो जानता है कि जो कुछ भी हुआ है वो हमेशा उसके साथ रहेगा। वो आखिरी बार उस शहर को देखता है और दूर चला जाता है जहां उसकी नई यात्रा शुरू होती है। कभी कभी सबसे कठिन लड़ाई वो होती है जो हम अपनी आत्मा से लड़ते हैं, लेकिन असली ताकत ये जानने में है कि कब हमें अपने अंतर्द्वंद को समाप्त करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। विरासत फिल्म का अंतिम दृश्य काउलून वॉल्ट सिटी का है, जो अब शांत है और उसमें नया बदलाव आ रहा है। काई का काम खत्म हो चुका है और सिटी अब एक नई दिशा में बढ़ रही है, जहां डर के बजाय उम्मीद की लहर दौड़ रही है। अंधेरे से भरे इस दुनिया में कभी कभी हमें उम्मीद मिल जाती है, लेकिन उस उम्मीद को देखने के लिए हमें अपने अंदर की अंधेरे से जूझना होता है।